फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब लोग आज बात करेंगे प्रदोष व्रत पर। प्रदोष व्रत, जैसा कि कल बुध प्रदोष का व्रत है, 13 नवंबर सन 2024 का कल बुधवार प्रदोष का व्रत है। तो इस वीडियो में हम लोग बुधवार प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे और बुध प्रदोष व्रत के लाभ सुनेंगे और बुध प्रदोष व्रत तथा कथा का महत्व भी सुनेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। अगर यह तिथि बुधवार के दिन पड़ती है तब इसे बुध प्रदोष के व्रत से नाम से जानते हैं। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह प्रदोष तिथि का व्रत भगवान शिव को प्रिय है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से धन, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है, तो आइए सुनते हैं ये कथा। बुध प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और पूजा के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन हरे कपड़े पहनना और हरी चीज़ों का सेवन करना शुभ होता है। सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और सास से कहा कि वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर जाएगा, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर लड़की को भारी मन से विदा कर दिया गया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी और पति से पानी के लिए कहा। पति जब पानी लेकर आया तो देखा किसी पराये पुरुष के लोटे से पत्नी पानी पी रही है और हंस हंस कर बात कर रही है। पराया पुरुष बिल्कुल उसकी पति की जैसी शक्ल सूरत का था। यह देखकर पति को गुस्सा आया और लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई होते देख वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही आया और महिला से पूछा कि सच बताओ कि तुम्हारा पति इनमें से कौन है। लेकिन महिला दोनों पुरुष की शक्ल एक जैसी होने की वजह से अपने पति को नहीं पहचान पा रही थी। महादेव ने उस पुरुष की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण वह अन्य पुरुष अचानक से गायब हो गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। बोलो भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। तो इस प्रकार बुधवार प्रदोष की व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद में बुध प्रदोष व्रत की कथा के लाभ और महत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, बुधवार प्रदोष व्रत के कई लाभ हैं। बुध प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। विवाहित महिलाओं के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अविवाहित लोगों की शादी के योग बनते हैं। कारोबार और रोजगार में नया आयाम आता है। जीवन में आगे आने वाले संकटों से मुक्ति मिल जाती है। पापों का प्रायश्चित होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुधवार के प्रदोष के से अनेक प्रकार के बहुत सारा महत्व है उनका। बुध प्रदोष के व्रत से देखिए, सबसे पहले तो बच्चों की सेहत को बहुत लाभ मिलता है। यदि कि कोई व्यक्ति बुधवार का प्रदोष का व्रत रहता है तो उसके घर में बच्चों को की सेहत को लाभ मिलता है। कुंडली के लग्न भाव में पापी ग्रहों के होने से लग्नेश के नीच राशि में जाने से स्वास्थ्य में बाधा आती है, जो कि बुध प्रदोष व्रत रहने से दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त बुध प्रदोष व्रत से जो है बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और उनका सूर्य का भी शुभ और बलवान हो सूर्य और गुरु और बुध शुभ और बलवान हो जाता है। स्नान के जल में गंगा जल डाल के स्नान करने से सारे ग्रह शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों की बुद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि बच्चों के हर तरह के लाभ में बहुत बहुत योगदान देता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है और उसे प्रदोष व्रत को किस प्रकार किया जाता है।
देखिए पूजा में भी जब हम लोग प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं तो उसमें भी भगवान शिव के सामने दिया जलाते हैं घी का, देसी घी, शुद्ध देसी घी का। और उसके बाद उनके 108 मंत्रों का जाप भी करते हैं। उसके बाद में भगवान शिव पर दूध, दही, शहद, गंगा जल, शक्कर इत्यादि से भगवान शिव को स्नान कराते हैं प्रदोष काल में। और उसके बाद में उनको चावल, धूप, दीप से पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से बुधवार के प्रदोष का व्रत हम लोग पूरा कर लेते हैं। और भगवान शिव को सफ़ेद चावल की खीर का भोग भी लगाते हैं। आसन पर बैठकर शिवाष्टक का पाठ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन के विघ्न और दोषों को ख़त्म करें। इसके अतिरिक्त शिव चालीसा का भी पाठ करते हैं। और देसी घी का चौमुखी दीपक शाम के समय शिवलिंग के पास में जलाने से भी बहुत लाभ मिलता है। इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए ओम नमः शिवाय।